नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। बात करें उपचुनाव को लेकर तो सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है और सभी पार्टियों ने उपचुनाव को लेकर तेजी बरतनी शुरू कर दी है। और बात करेंगे प्रशांत किशोर जी की, तो उन्होंने चारों कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने कुछ कैंडिडेट के नाम भी बदले हैं। तो हम चलिए बात करते हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी जी से, जो आरजेडी के पूर्व एमएलसी थे और जो कि अब जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, शुक्रिया। चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर जी ने चारों उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, चारों कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने उम्मीदवारों के नाम भी बदले हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये प्रशांत किशोर जी या जनसुराज के कैंडिडेट सबसे पहले घोषित हुए, जो किसी दल ने अपना कैंडिडेट उतना पहले नहीं उतारा, वो तड़ारी से। इसलिए तड़ारी के जो कैंडिडेट जनसुराज के आए थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह। अब एस.के. सिंह जी की पता चला बाद में घोषणा करने के बाद कि उनके यहाँ के मतदाता सूची में कहीं नाम बिहार के अंदर नहीं है। अब वही एक कैंडिडेट बच गए हैं जनसुराज के, जिनकी घोषणा आज हो जाएगी। तो बाकी तीनों जगह पर कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। ये थोड़ी सी जनसुराज से चूक हुई है कि थोड़ा जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में सारे चीज़ों को तैयारी किए बिना, देखे बिना घोषणा हो गई है। छोटी बात है, अभी समय है, प्रत्याशी बदल दिए जाएंगे, बदल रहे हैं, आज उनकी घोषणा भी हो जाएगी और बाकी सब सारी चीज़ें सामान्य हैं। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो हैं तेजी बरत रही हैं और जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। ऐसा क्या जनसुराज का रणनीति रहेगा जिससे चारों उम्मीदवार जो हैं वो अपना झंडा गाड़ेंगे और जनसुराज अपना झंडा गाड़ेगी? देखिए, बिहार में जो हालात है, राजनीतिक हालात है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी देख लीजिएगा, एक तरफ है कि यहाँ परिवारवाद का, चाहे वह गठबंधन, महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, दोनों परिवारवाद के प्रकाष्ठा पर टिके हुए हैं। एक तरफ मांझी जी ने अपनी पुतोहू को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि उनके बेटा ऑलरेडी बिहार के मंत्री हैं और उनकी समधिन भी है राजनीति में। दूसरे तरफ आप यहाँ देखेंगे तो सुरेंद्र यादव जी के पुत्र जो है वही बेलागंज से विधायक में उतरे हैं। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे, राजद के कैंडिडेट जगतानंद सिंह जी के तीसरे बेटे जो हैं ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। और फिर जनता दल यू में भी मांझी जी के एक तरफ हुए, तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी के दल जो जनता दल यूनाइटेड है, बेला में मनोरमा देवी भी उतरी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे, चाहे महागठबंधन हो या फिर इधर एनडीए हो, दोनों परिवारवाद के प्रकाष्ठा चरम सीमा पर है। ऐसे स्थिति में जनसुराज को बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं और जनसुराज के कोई उम्मीदवार हैं वह किसी के परिवारवाद के नहीं हैं, ना परिवारवाद से उनका कोई लेना देना है। ये चारों उम्मीदवार जो होंगे वो जनता की पसंद के उम्मीदवार होंगे। इसीलिए बिहार की राजनीति में जनसुराज के प्रति लोगों को एक विश्वास पैदा हुआ है और जनसुराज अभी बने हुए महीना दिन भी इस पार्टी को नहीं हुई है और चुनाव में कूद रही है। और मुझे विश्वास और आशा है कि जनसुराज को अपेक्षित सफलता भी मिलेगी और सफलता के बाद जो आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर 2025 में होगा, उसमें जनसुराज एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और हो सकती है कि उसकी सरकार भी बिहार के अंदर। सर, बात करें बाकी पार्टियां की और विपक्ष की, तो जनसुराज को सभी लोग टैगलाइन दे रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड का। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी पार्टी बने हुए बहुत कम दिन हुए हैं, महीना दिन भी नहीं हुए हैं। तो महीना दिन के पहले ही चुनाव आ गए। तो चुनाव में पार्टी की सारे कार्यकर्ताओं की या प्रशांत किशोर जी की सारी शक्ति जो है इस उपचुनाव में लगा दे रहे हैं। तो इस उपचुनाव की वजह से जो पार्टी का संगठनात्मक जो स्वरूप होना चाहिए था उसमें कमी हुई है, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वास्तव में प्राइवेट कंपनी नहीं है। और अगर प्रशांत जी ने इतने मेहनत के बावजूद, इतने खर्चे के बावजूद, इतने मशक्क़त के बावजूद भी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो जो जनसुराज का लक्ष्य है वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुरंत इसका चुनाव के बाद पार्टी का संगठन चला। तो जैसा कि हमने जाना, रामबली सिंह जी ने कहा
पैच। जैसा कि हमने जाना, पूर्व एमएलसी जी ने कहा कि उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां परिवारवाद कर रही हैं और जनसुराज जो है काफ़ी संघर्ष कर रही है। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।